So today we're going to study the role of money in different kind of economic systems, right? So जो इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, वो तीन तरह के होते हैं, राइट, एज वी ऑल नो। तो इनको हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में, जो कि हैं कैपिटलिज्म, देन सोशलिज्म और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज भी बोलते हैं, और लास्ट है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे ऊपर जो दो कैटेगरीज हैं उन दोनों के ही फीचर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, राइट। नाउ जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, दैट इज कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म होता क्या है? कैपिटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम या ऐसी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था जहाँ के पे प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला रहता है, मतलब कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दैट इज बीइंग ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एंड यहाँ पे लोगों को फ्रीडम होती है ऑफ होल्डिंग द प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड करने की पूरी चॉइस और फ्रीडम होती है। प्रोड्यूसर्स को फ्रीडम होती है अपने फील्ड ऑफ प्रोडक्शन चूज करने की, ठीक है, पूरी आज़ादी है उनको, किसी भी कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है कि आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ही आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, या इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में ही आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, या रोड्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट करो। कोई यहाँ पे कंट्रोल करने वाला नहीं है, राइट, या कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। तो प्रोड्यूसर्स की अपनी मर्जी होती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है। सिमिलरली कंज्यूमर्स को भी फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर्स को भी मतलब कि वो जो चाहे वस्तुएं अपने पसंद की वो लोग कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। और उन्हीं के डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पे हर चीज इकोनॉमी में तय होता है, राइट। सो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एक मेजर रोल प्ले करती हैं, जिसको कि हम बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म, कीमत तंत्र जिसको बोलते हैं। तो वो डिसाइड करती है इकोनॉमी में किस तरह से कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करना है, कौन सी वस्तुओं का कंजम्पशन करना है। तो ये सारी चीजें मार्केट मैकेनिज्म, या दैट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी होती है वो मार्केट मैकेनिज्म से डिटरमिन होती है। तो सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता यहाँ पे इकोनॉमिक अफेयर्स में। स्पेशली सरकार का काम जो है कैपिटलिज्म में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और डिफेंस को देखना ही होता है, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक अफेयर्स को यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के हाथों में छोड़ दिया जाता है, खुली आज़ादी यहाँ पे होती है, राइट। सो जो मनी का इवोल्यूशन है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाला है जब से मनी का इन्वेंशन हुआ है, राइट। वो कैसे, तो वो उसके रोल या फिर इसके इम्पोर्टेंस ऑफ मनी जो एक कैपिटलिज्म सिस्टम में होता है उसके उन पॉइंट्स के द्वारा हम लोग उसको स्टडी करेंगे। तो पहला है अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। ना अक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल जो है वो एक कैपिटलिज्म का फाउंडेशन देता है, कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। एक फाउंडेशन और एक बेस प्रदान करता है मनी का अक्यूमुलेशन या कैपिटल का अक्यूमुलेशन। क्योंकि जो कैपिटल का अक्यूमुलेशन लार्ज स्केल में पॉसिबल तभी हुआ जब मनी एग्जिस्टेंस में आया, मनी का इन्वेंशन हुआ, क्योंकि उसकी वजह से एक लोगों को एक कन्वीनियंट हो गया, क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू करना मनी का जो एक हम लोग फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। तो स्टोर करना उसको इजी हो गया मनी के इन्वेंशन से, मनी के एग्जिस्टेंस से, राइट। सो जिससे कि जो कि बढ़ावा देता है प्रोडक्शन, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ट्रेड का एक्सपेंशन, ठीक है, या जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, सो उससे कैपिटलिज्म को और बढ़ावा मिलता है। सो तो अगर मनी नहीं होती तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एग्जिस्ट ही नहीं करती शायद, राइट। क्योंकि कैपिटल अक्यूमुलेट करना इज द फोरमोस्ट important thing in a capitalistic economy, और वो accumulation without money possible नहीं होता। So this is the fundamental basis of money, is the fundamental basis of capitalistic economy, right। फिर दूसरा प्राइस मैकेनिज्म जो मैंने बताया बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। तो प्राइस मैकेनिज्म में मतलब कि जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस तय करती हैं, कीमत तय करती है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा। कीमत जिसकी ज़्यादा होगी उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है, राइट। प्रोड्यूसर्स को लगता है यहाँ पे प्रॉफिट है उस वस्तु का, और
कीमत ज़्यादा क्यों है? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कंज्यूमर्स अपनी डिमांड के थ्रू बता रहे हैं कि हमें ये वाली वस्तु चाहिए, तो प्रोड्यूसर्स वही वस्तु प्रोड्यूस करते हैं। सो दोनों के लिए सॉवरेनिटी भी हो जाती है, प्रोड्यूसर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। प्रोड्यूसर्स के लिए इसलिए कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जहाँ दिख रहा है उस चीज़ का वहाँ पे वो लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनको पूरी छूट है। सो ये सारी चीज़ें प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा तय होती हैं, क्या प्रोड्यूस करना है, किस लिए प्रोड्यूस करना है, राइट। ये सारा कीमत तंत्र तय करती है, कीमत के द्वारा तय होता है या डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के द्वारा तय होता है, राइट। सिमिलरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी का डिमांड एंड सप्लाई भी, मनी के डिमांड एंड सप्लाई से रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित होता है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी के द्वारा भी हमें निवेश, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो निवेश ज्यादा होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो सेविंग ज्यादा होगा और निवेश कम होगा। तो ये सारी चीजें मार्केट मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है। जो भी रियल वेरिएबल्स हैं इकोनॉमी के, ये सारी मार्केट मैकेनिज्म्स जो है यहाँ पे वर्क करती है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सरकार का, क्योंकि मैंने बताया, कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्पेशली, राइट। सो इसीलिए जो भी डिसाइड करते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ही तय करती हैं इकोनॉमी के अंदर, राइट, इन द कैपिटलिस्टिक सिस्टम। फिर फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस। ना एंटरप्राइजेस को, बिजनेसेस को फ्रीडम है, ठीक है। एक तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी रखने की आज़ादी है उनको, दूसरा वेल्थ अक्यूमुलेशन जो है वो मनी के फॉर्म में तो करते ही हैं, तो उनको ये भी आज़ादी है कि वो लोग कौन सी फैक्टर सर्विसेज खरीद सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। सो अब फैक्टर्स खरीदनी है या प्रोडक्शन करना है तो दे नीड मनी और क्रेडिट जो कि अवेलेबल होगी इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, राइट। सो यहाँ पे एंटरप्राइजेस की फ्रीडम भी इंश्योर करती है विद द इन्वेंशन ऑफ मनी, राइट। दैट इज द रोल ऑफ मनी इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। देन सॉवरेनिटी ऑफ द कंज्यूमर, मतलब सॉवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर्स को खुली छूट है कि वो कौन सी वस्तु का कंजम्पशन करना चाहते हैं, और सॉवरेनिटी इस सेंस में कि वहाँ पे वस्तुएं और सेवाएं उनके पास बहुत ज़्यादा है, राइट। उनको चॉइस है, मल्टीपल चॉइस है, वो कोई भी वस्तु, मतलब एक सपोज एक चाय पत्ती भी, कई सारे ब्रांड्स की चाय पत्ती है, वो डिसाइड कर सकते हैं कौन सी चाय पत्ती हमने लेनी है, कौन सा उसको अच्छा लगता है कंज्यूमर को। सो दैट इज द सॉवरेनिटी ऑफ द कंज्यूमर, राइट। सो वो अगेन कंज्यूमर पैसे से बताता है, राइट, कि मैं ज्यादा पैसे देने को तैयार हूँ, दैट मीन्स उसकी डिमांड, उस चीज की डिमांड ज्यादा है, दैट मीन्स तो प्रोड्यूसर वो चीजें उसको अवेलेबल कराएगा कंज्यूमर को। सो इस तरह से सॉवरेनिटी डिसाइड होती है अगेन इन द फॉर्म ऑफ मनी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो भी जो एंटरप्राइजेस होती हैं उनका जो एम होता है मुख्य, वो होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। और वो पॉसिबल होता है जो प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैक्सिमम डिफरेंस जब पाया जाए, राइट। तो वो मैक्सिमम डिफरेंस अगेन हम मॉनेटरी टर्म्स में ही देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, राइट। ये सब की जब हम बात करते हैं तो ये सारा हम मॉनेटरी टर्म्स में ही करते हैं ना। सो वो अगेन, तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मनी के फॉर्म में ही हम लोग देखते हैं, राइट, ठीक है। लार्ज स्केल में करने का मतलब क्या है कि उससे उसकी कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में बढ़ती है, राइट। सो उससे दैट रिक्वायर्स स्पेशलाइजेशन, दैट रिक्वायर्स डिविजन ऑफ लेबर, दैट रिक्वायर्स एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, ठीक है। तो ये सारी जब होंगी तो ये सारे रिक्वायरमेंट के लिए भी अगेन मनी इज द प्राइम मूवर, ठीक है, ये सारे रिक्वायरमेंट्स के लिए। सो विदाउट मनी हम लोग ये सारी चीजें, स्पेशलाइजेशन, डिविजन ऑफ लेबर, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, जिससे कि उत्पादन क्षमता बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है और आउटपुट बढ़ता है और प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल होती है व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, राइट, क्योंकि वो लिक्विडिटी प्रदान करता है मनी जो है, राइट। सो इसीलिए भी मनी का इंपॉर्टेंस है कैपिटलिज्म में। देन इकोनॉमिक सिस्टम को भी कंट्रोल करता है मनी इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये उसको इकोनॉमिक सिस्टम को रेगुलेट भी करता है और कंट्रोल भी करता है पूरी इकोनॉमी को, चाहे उस प्रोडक्शन, चाहे कंजम्पशन के सेंस में, चाहे एक्सचेंज के सेंस में, डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर और भी कई माध्यम से मनी जो है रेगुलेट करता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम को, ठीक है। जो भी शॉर्टकमिंग्स होती हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज में, ट्रेड साइकिल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ठीक है, ये सारा मॉनेटरी रेगुलेशन, मॉनेटरी पॉलिसी से ही रिमूव किया जाता है ये सारी शॉर्टकमिंग्स को, ठीक है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को। सो मनी जो है कैपिटलिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, राइट।
सो नेक्स्ट विल गो टू द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज और वहाँ पे मनी का क्या रोल या इम्पोर्टेंस रहता है। एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम बताते हैं तो एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो हो रहे हैं दैट इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, दैट इज स्टेट मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, पीपल्स चॉइस जो से जो गवर्नमेंट आती है वो कंट्रोल करती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। सो जितने भी सेक्टर्स हो चाहे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर, ये सारे रेगुलेट और कंट्रोल होती हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे एम जो होता है दैट इज नॉट जस्ट टू मैक्सिमाइज दी प्रॉफिट, वो तो होता ही नहीं, यहाँ पे मुख्य एम होता है टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर, ठीक है। दैट इज द प्रिंसिपल एम इन अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट, राइट। सो यहाँ पे प्रोडक्शन जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को नहीं देखता बल्कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने में को इम्पोर्टेंस देता है। और जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है इकोनॉमी की वो एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा, ना कि प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा, बल्कि एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा रिजॉल्व किए जाते हैं जो भी प्रॉब्लम्स होती है। और प्राइवेट प्रॉपर्टी का वॉल्यूम यहाँ पे नेग्लिजिबल, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, जो भी होता है सब कुछ सभी का होता है, ये ऐसा होता है सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी, राइट। सो जो भी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है वो भी इक्वल होता है यहाँ पे, राइट। सो रिगार्डिंग द रोल ऑफ मनी, यहाँ पे इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग या फिलोसोफर्स ने या जो थिंकर्स थे इन्होंने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि मनी इज़ अननेसेसरी। कार्ल मार्क्स का मत था कि मनी की वजह से ही कैपिटलिज्म आया है और कैपिटलिज्म की वजह से ही लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। कार्ल मार्क्स आप सब जानते हैं, राइट। कार्ल मार्क्स की लेबर थ्योरी आप सब जानते। सो कार्ल मार्क्स का बिलीव करते हैं कार्ल मार्क्स कि भाई मनी इज द रूट कॉज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर, जिससे कि प्रॉफिट के लिए ग्रीड जो है बढ़ता है, ये इसका कारण मनी है, ठीक है। सो इसीलिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिच एंड पुअर, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से ही आता है, राइट। सो दैट इज द रीज़न यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन जो होता है ऑफ द बाय द रिच टू द पुअर, राइट। सो ये इन सब को रोकने के लिए मनी को ख़त्म ही कर देना चाहिए, ये कार्ल मार्क्स का बिलीव है, ठीक है। देयर शुड बी, ही सेज दैट देयर शुड बी एन एब्सेंस ऑफ मनी, ठीक है, विच विल लीड टू एब्सेंस ऑफ ऑल इविल्स दैट इज एसोसिएटेड विद द मनी, राइट। सो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कार्ल मार्क्स का मानना है, का व्यू पॉइंट है कि मनी का एग्जिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए, मनी को ख़त्म कर देना चाहिए। बट देयर वर सोशलिस्ट अदर सोशलिस्ट हु फेल्ट दैट कि नहीं, मनी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो सोशलिस्ट थे उन्होंने देखा कि विदाउट मनी जो है सोशलिस्टिक ऑर्डर को भी रन करना पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज़ वाई दे फेल्ट द नीड ऑफ मनी, राइट। सो दे सेड कि जैसे कि ट्रॉट्स्की ने यहाँ पे कहा है, एक सोशलिस्ट थिंकर ने, दैट द ब्लूप्रिंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द ऑफिसर्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट देयर इकोनॉमिक एक्सपीडियंसी थ्रू कमर्शियल कैलकुलेशन, ठीक है। विदाउट अ फर्म मॉनेटरी यूनिट कमर्शियल अकाउंटिंग कैन ओनली इंक्रीज द क्योर्स, ठीक है। तो अगर हम कमर्शियल अकाउंटिंग एक सोशलिस्टिक पैटर्न में जो भी मॉनेटरी अकाउंट बिना मनी के हम लोग कमर्शियल अकाउंटिंग करेंगे तो वो सिर्फ केओस को ही बढ़ावा देगा। सो इट्स बेटर कि वी यूज मनी इन अ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी एज वेल, राइट। सो दे फेल्ट द नीड कि सोशलिस्टिक पैटर्न में भी मनी का रोल इम्पॉर्टेंट है। किन चीज़ों के लिए वो हम इन पॉइंट्स से देख सकते हैं। फॉर द कैपिटल एक्यूमुलेशन, राइट। सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी प्रोडक्शन अब लार्ज स्केल में किया जाता है बाय यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ करना है तो कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए। अब वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना होता है, जो सेविंग है सेविंग करना होता है और सेविंग को निवेश करना होता है, तभी कैपिटल फॉर्मेशन होगा। सो वो सेविंग और निवेश कैसे होगा, वो जब मनी होगी तभी होगा, इन टर्म्स ऑफ मनी ही हो पाएगा, राइट। गुड्स का गुड्स के टर्म में, जैसे बार्टर सिस्टम में हमने सारे शॉर्टकमिंग्स हम पढ़ चुके हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो स्टोरेज ऑफ मनी तो हम लोग स्टोरेज ऑफ जो वेल्थ तो हम लोग मनी के टर्म्स में ही सेफली कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए कैपिटल फॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट है एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी में भी ज़रूरी है कि हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो मनी के टर्म्स में ही हो पाएगा, राइट। सो दैट इज़ द
रिक्वायरमेंट यहाँ पे सोशलिस्टिक पैटर्न में भी मनी का इम्पोर्टेंस इसलिए है कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए, राइट। देन आपका मनी इज नीडेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी जो चलना है, राइट, कि अब जो फैक्टर्स ने वर्कर्स ने काम किया बट उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, अब जो उन्होंने जो उत्पाद किया उस उत्पादन को जब बांटेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन, तो वो विदाउट एब्सेंस इन द एब्सेंस ऑफ मनी वो करना पॉसिबल नहीं होगा। सो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट वो देना है, तो वो या सैलरी के रूप में जो भी देना है, तो वो उसको करने के लिए हमें यहाँ पे पैसों की ही आवश्यकता होगी, राइट, पैसे की ही टर्म्स में हम वो डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। देन मनी इज नीडेड फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है वो रिसोर्सेज को अलोकेट करती है बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अब उसका एलोकेशन प्रॉपर, रिसोर्सेज का एलोकेशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है ताकि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। रिसोर्सेज इस तरह से एलोकेट किए जाएं कि मैक्सिमम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को वो निकाल सके और उत्पादन मैक्सिमम कर सके, प्रोडक्शन और या आउटपुट मैक्सिमाइज कर सके, राइट। इस तरह का एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होना ज़रूरी है। सो उसके लिए हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को ही देखते हैं, ऑफ रिसोर्सेज को ही कंपेयर करते हैं, जहाँ दोनों इक्विलिब्रियम पे होते हैं, हम वहाँ मानते हैं कि मैक्सिमम जो है मैक्सिमम उत्पादन या मैक्सिमम आउटपुट वहाँ पे प्राप्त होगा। सो उसके लिए ज़रूरी है, अगेन वो भी मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू बोला तो वो मनी के टर्म्स में ही कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मनी से हम लोग जो भी इकोनॉमिक कैलकुलेशंस हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय का माप, नेशनल कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें भी हम लोग मनी के टर्म्स में ही देख सकते हैं, राइट। देन मनी इज ऑल्सो एसेंशियल एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट, राइट। अब एक्सचेंज करना है, मनी का एक्सचेंज का रोल हम सबको पता है, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में भी एक्सचेंज के लिए, लेन देन के लिए, जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए मनी ही एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है। सो इसके लिए भी मनी का रोल इम्पॉर्टेंट है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में भी। देन नेसेसरी फॉर इकोनॉमी, अब इकोनॉमिक प्लानिंग जो है एक जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मैंने पहले ही बोल दिया, जो कि कंट्रोल करेगी इकोनॉमिक सिस्टम को वहाँ पे, राइट, प्लानिंग। तो प्लानिंग के द्वारा ही वहाँ पे सारी चीज़ें किया जाता है, प्राइस मैकेनिज्म का यहाँ कोई रोल नहीं है, बट जो प्लानिंग होती है वो अगेन जो भी बजट बनना है, जो भी प्लानिंग होनी है, ठीक है, वो दो तरह से प्लानिंग होती है, एक तो फिजिकल प्लानिंग होती है, एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, राइट। अब जो फिजिकल प्लानिंग में भी नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट को जो टारगेट अचीव करने के लिए जो टारगेट्स रखे जाते हैं राष्ट्रीय आय के संबंध में, रोजगार के संबंध में, आउटपुट के संबंध में, राइट, फिजिकल टर्म्स में, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा ही किया जाता है, राइट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में प्राइस लेवल हो गया आपका, फैक्टर इनकम, गवर्नमेंट का डेब्ट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें मनी के टर्म्स में ही फिर किए जाते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए भी मनी का इंपॉर्टेंस है। देन फॉरेन ट्रेड, लास्ट पॉइंट इज द फॉरेन ट्रेड। अब सोशलिस्टिक इकोनॉमीज में इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट इंटायरली कंडक्टेड ऑन द बार्टर सिस्टम और बायलैटरल एग्रीमेंट्स, राइट। बार्टर सिस्टम पे तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते, सो दे ऑल्सो नीड द फॉरेन एक्सचेंज, द करेंसी, राइट, फॉर द ट्रेड एक्टिविटीज। सो उसके लिए भी मनी का रोल इम्पॉर्टेंट है इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी, राइट। सो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में भी राष्ट्रीय आय का माप करना हो, प्लानिंग करनी हो, पेमेंट्स करने हो वेजेस के रूप में, सैलरीज के रूप में, या एक्सचेंज करना हो फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, या एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना हो, उन सब के लिए मनी का रोल यहाँ पे इम्पोर्टेंट या एम्फसाइज किया गया है, राइट। सो लास्ट आपका सिस्टम आ जाता है, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या मिक्स्ड इकोनॉमीज, जो कि मोस्टली आज के मॉडर्न इकोनॉमीज जितने भी हैं ज़्यादातर मिक्स्ड इकोनॉमीज ही हैं। मिक्स्ड इकोनॉमीज मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे दोनों ही तरह के आपके गवर्नमेंट्स पाए जाते हैं, मतलब एक सोशलिस्टिक पैटर्न भी होगा वहाँ पे और कैपिटलिस्टिक, दोनों के फीचर्स यहाँ पे पाए जाएंगे, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी होगा और जहाँ पे आपका पब्लिक सेक्टर भी होगा। तो दोनों का रोल यहाँ पे पाया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज जो हैं जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमीज है वो डेवलपिंग स्टेज पे है या अंडर डेवलप्ड है। इंडिया जो है एक एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का। तो यहाँ पे भी एक साइड प्राइवेट सेक्टर है, दूसरी साइड पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, और दोनों ही को ही पीसफुल और हार्मनी में काम करना होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में प्राइस मैकेनिज्म रोल प्ले कर रहा है, पब्लिक सेक्टर में आपका
आपका गवर्नमेंट जो है या प्लानिंग अथॉरिटी काम करेगी, राइट। और प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है मोटिव रहता है या ऑब्जेक्टिव रहता है, और पब्लिक सेक्टर में मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, राइट। तो यहाँ पे भी मनी का रोल कैसे इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए, मैंने बोला मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज, मिक्स्ड इकोनॉमीज आर इन द डेवलपिंग स्टेज और अंडर डेवलप। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए दे रिक्वायर कि यूटिलाइजेशन हो सारी रिसोर्सेज का, प्रॉपर फुल यूटिलाइजेशन हो, ठीक है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हो, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, वाटर, मिनरल्स, लेबर एट्सेट्रा, राइट। सो मनी के द्वारा इन रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। पहला बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, दूसरा बाय वे ऑफ एफिशिएंसी एंड यूटिलिटी, राइट। अब बार्टर सिस्टम में बोरोइंग और लैंडिंग रियल फैक्टर्स पे डिपेंड, जो बार्टर सिस्टम में ये जो क्रेडिट क्रिएशन करना पॉसिबल नहीं था, राइट। आपको पता है कि डेफर्ड पेमेंट्स हम नहीं कर सकते हैं, राइट। सो इसीलिए बार्टर सिस्टम तो फेल हो गया, बट मनी की वजह से ये क्रेडिट क्रिएशन करना बहुत ईजी हो गया, राइट। सो दूसरा आपका जो यूटिलिटी और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना, राइट। सो उसके फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर, वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करेगा, ठीक है। यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने के लिए वो इस तरह से अपनी जो इनकम को डिवाइड करेगा कि सारी जो जैसे कि हमने कल परसों पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ पे कि वो लास्ट पेनी इस तरह से स्पेंड करता है कि हर एक वस्तुओं से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल हो गया, और रेशियो ऑफ प्राइस जो है वो इक्वल होता है, राइट। सो दैट इज वेयर ही गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन, या मैक्सिमम यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है। सो ये सारी चीज़ें अगेन मनी की टर्म्स में ही हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है। देन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान। अब प्लानिंग अथॉरिटी का बहुत यहाँ पे मेजर रोल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। और प्लानिंग अथॉरिटी जो भी टारगेट्स रखती है वो मनी के टर्म्स में ही रखती है कि इतना हमने टारगेट अचीव करना है ना। तो वो उसके लिए भी अगेन मनी एक मेजर रोल प्ले करता है। साइज ऑफ द प्लान कितना रखना है, टैक्सेस रेवेन्यू कितने आने वाले हैं, वो सारा मनी के फॉर्म में ही होता है, राइट। तो जब भी प्लान बनाते हैं तो वो हम लोगों का मनी के टर्म्स में ही वो अकाउंटिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। देन प्राइस स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेवलपिंग इकोनॉमीज में इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज बहुत पाई जाती हैं, राइट। सो इसलिए ज़रूरी है कि प्राइस की स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए इट इज़ रैपिड, जहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा रैपिडली राइज करते रहते हैं, तो प्लान और या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मनी का कॉस्ट जो है बढ़ जाता है, राइट। सो इसीलिए एक डेवलपिंग इकोनॉमी में दे ट्राई टू मेंटेन दी स्टेबिलिटी ऑफ इन प्राइसेस, ठीक है। स्टेबिलिटी इन प्राइसेस को वो रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी और द फ्लो ऑफ मनी दैट इज रनिंग इन द इकोनॉमी, राइट। देन नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज के लिए। अब इंटरनेशनल ट्रेड करना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब से ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी का भी हुआ है फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1991, राइट। सो हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए विदेशों पे डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि क्रेडिट की सुविधा के लिए भी, ठीक है। हमारे पास सेविंग्स नहीं है तो हम लोग बाहर से बोरो करते हैं, राइट। और बाहर से हम लोग कई सारे जो हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड नहीं होती है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं ऑन द इम्पोर्ट्स, राइट। सो उस सब के लिए फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है अगेन। सो करेंसी चाहिए हमें, तो यहाँ पे भी मनी का रोल इम्पॉर्टेंट है। देन मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, राइट। नॉन मोनेटाइज सेक्टर कई सारे हैं, ठीक है, जहाँ पे अभी भी बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट है। सो उस सब के लिए भी डिमांड वो मोनेटाइजेशन वहाँ का करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मार्केट का एक्सपेंशन हो सके, लेबर डिवीजन ऑफ लेबर हो सके, स्पेशलाइजेशन हो सके, एफिशिएंसी बढ़ सके, उसलिए मोनेटाइजेशन करना ज़रूरी है उन नॉन मोनेटाइज सेक्टर का भी। सो उसके लिए मनी का रोल इम्पॉर्टेंट है। देन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। कंट्री के रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए अगेन मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट की हम बात करते हैं, राइट। फिर तो मनी जो है बहुत
इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री का रिसोर्सेज को करने में, राइट, वो वेस्टेज ना हो ताकि, तो चाहे वो टैक्सेस हो, डेट्स हो, सेविंग्स हो, ठीक है, दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ मनी जहाँ जो कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए यूटिलाइज किए जा सकते हैं, राइट, रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करने के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है, राइट। सो अगर कंट्री में आप डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में, क्योंकि रेवेन्यू रिसोर्सेज कई बार कम होते हैं क्योंकि लोग टैक्स, ज़्यादातर लोग पुअर हैं तो सेविंग्स इतनी नहीं होती है, टैक्स पेमेंट ज़्यादा नहीं मिलता है, तो वहाँ पे डेफिसिट फाइनेंसिंग को भी गवर्नमेंट रिजॉर्ट कर सकती है। दैट इज़ अगेन डन बाय प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स, है ना, तो फिर से मनी का रोल यहाँ पे आ जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग में भी। तो ये सारे मेजर रोल्स हैं मनी के जो कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी है, राइट। देन विल गो टू द की जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो इकोनॉमिस्ट थे या थिंकर्स थे इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, उनके क्या मत थे रिगार्डिंग दी मनी, राइट। सो सबसे पहले है यहाँ पे क्लासिकल्स का व्यू। अब क्लासिकल्स तो मैंने पहले भी जब मनी का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था तब भी बताया था ये सारी चीज़ें, कि क्लासिकल्स का मानना है कि जो मनी का रोल है वो सिर्फ एक्सचेंज तक ही सीमित है, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द ओनली फंक्शन दैट is being performed by the money according to classicals, ठीक है। they believe कि money is merely a wheel, एक सिर्फ wheel है, that is it does not affect the level of it does not affect the economic activities, ठीक है, ना तो वो एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करेगा, ना नेशनल आउटपुट को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, ना नेशनल इनकम को इम्पैक्ट करेगा, वो सिर्फ प्राइसेस को इम्पैक्ट करेगा। अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, आउटपुट में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा मनी की वजह से। ये क्लासिकल्स का मानना था। लेटर ऑन क्लासिकल्स ने, कई दूसरे क्लासिकल्स ने मॉडिफाई किया था उस व्यू पॉइंट को। देन आ जाते कीन्जियंस व्यू। ये कीन्स मतलब कीन्जियन व्यू मतलब कीन्स और उसके जो आगे उसके सक्सेसर्स थे, राइट। तो कीन्स का मानना था दैट मनी का रोल एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, मनी ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, कीन्स का मानना था, राइट। और इसके अकॉर्डिंग जो है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी पे ही डिपेंडेंट है, जबकि क्लासिकल्स बोलते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग और निवेश जो कि रियल वेरिएबल्स हैं उससे तय की जाती है। बट कीन्स ने कहा नहीं, ये एक मॉनिटरी फिनोमिनन है और डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडेंट होता है, उससे तय होता है। तो सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो नेशनल आउटपुट बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। सो दिस इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, right? So by changing the rate of interest, by supplying more money in the economy, right? So ये कीन्स का मत था। तो कीन्स ने इतना सा व्यू दिया मनी के रिगार्डिंग। बट मॉनिटरिस्ट जो थे उन्होंने मनी को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हुए, जैसे कि मिल्टन फ्रीडमैन है जो कि एक मॉनिटरिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, ने कहा है कि मनी जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कीन्स ने बताया कि ये राष्ट्रीय आय और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने में हेल्पफुल है। बट मॉनिटरिस्ट जो है या फ्रीडमैन है उनका मत है कि ये सिर्फ इनकम और नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट को इम्पैक्ट नहीं करता, बल्कि और भी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं कंट्री में उसको भी ये सॉल्व करता है। सो मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है इकोनॉमीज़ के लिए, जिसकी वजह से हम लोग, जिसके बेसिस पे हम लोग बहुत सारी इकोनॉमी की और भी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मनी एक डायनेमिक रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो क्लासिकल का मानना था कि मनी एक स्टैटिक रोल प्ले करता है। स्टैटिक मतलब कि इकोनॉमी में वो सिर्फ प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे और कोई कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं होगा, मतलब रियल वेरिएबल्स पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, जैसे कि रोजगार पे, नेशनल आउटपुट पे। बट मॉनिटरिस्ट का मानना है कि ये एक डायनेमिक एजेंट है और ये सिर्फ मॉनिटरी जो वेरिएबल्स हैं उन्हीं को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि रियल वेरिएबल्स को भी ये चेंज करता है, कम या ज़्यादा करता है, उसमें भी चेंजेस लाता है। रियल वेरिएबल्स मतलब सेविंग, इन्वेस्टमेंट, आपका नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एट्सेट्रा थिंग्स, राइट। सो ये था मॉनिटरिस्ट का व्यू। सो दिस इज इट।